और मेरे ख्याल से 20-25 हजार कम्युनिटी अभी साथ में है, इसको भी जीरो करने का कोशिश ना करिएगा, वरना इसका अस्तित्व आपका जो है नोवा का वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। इसलिए मैं कंपनी से यही करना चाहूंगा कि हमें विड्रॉल दे और कम दे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ दे, क्योंकि आपने काफी ट्रेजर फंड के टाइम से, ट्रेजर एनएफटी के टाइम से काफी लोगों का पैसा अभी भी लेके रखा हुआ है जो कि आपके वॉलेट में है। आप देना, अगर आप देने में आप सक्षम भी है लेकिन आप देना नहीं चाहते हो, इसका क्या कारण है थोड़ा बताइएगा हमें जरूर नोटिफिकेशन में। और आपको अगर लिक्विडिटी दिखाना है, कहीं भी दिखाना है, तो उससे हमको कोई बता दीजिए क्लियरिटी कि ये है, ये उसके लिए हमने लिक्विडिटी को रखा हुआ है, आप लोगों का विड्रॉल रोका हुआ है, तो वो जरूर क्लियर करिएगा। ये चोर की तरह हमें छुपे छुपे उल्टा पुल्टा नोटिफिकेशन देके हमें भ्रमित ना करिए। इसमें हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन देना है, अगर आपको काम करना है लोगों को बीच में, तो बने रहिए, नहीं तो जा सकते हैं आपको, मैं तो अलविदा करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जितना देना था दे चुके हैं और लूटना था लूट चुके हैं आपने, और हमें और लूटने का कोशिश ना करें। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो लोगों की जिंदगी में इतना कराओ, क्योंकि लोगों की जिंदगी कम है, समय भी कम है, और उस हिसाब से हमें आगे भी चलना है। आप ऐसा ना करें कि हमें आप अपने बीच में लगे रहे और कुछ ना दे पाए। फ्री फंड में यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई अगर गलत बात किया है तो मुझे माफ कीजिएगा। कंटिन्यू टू होस्ट। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों का यही कहना है जो आप अभी कह दिए कि दिल की बात है, सबकी दिल की बात है कि कंपनी है, मानते हैं हमारे साथ है, इसीलिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। अगर कंपनी नहीं होता तो हम लोग मीटिंग में यहाँ पे बैठे नहीं होते, तो हम लोग बैठे हैं। कंपनी है तो देना चाहता है, लेकिन क्या मजबूरी है तो कंपनी का मामला है, तो हम लोग वेट किए हैं, वेट भी करेंगे। और महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, वेलकम है सर, वेलकम। आपका हैंड राइज था सर। महेंद्र प्रसाद गुप्ता, मेरी आवाज आ रहा है आपको सर? आपका हैंड राइज था और अनम्यूट किया गया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। जगदीश तनवर एमपी, वेलकम है सर, आपका हैंड राइज था। जी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, मेरा जो है ना आईडी ट्रेजर एनएफटी का लगा है, और जो पहले 60 डाले थे उसका लॉक में जो है लॉकेट बैलेंस, मतलब वो लॉक में गए और वहां से $1 जो मिल रहा था ना, हाँ, तो वो दोबारा से मैंने वापिस इसमें है ना जो 60 मांग रहा था ना बाहर से, वो नहीं डाले हैं। तो जैसे वो माई पर जाते हैं तो ओपन नहीं होता, लेकिन एसेट ओपन होता था, तो वहाँ पे $1 पर डे मेरा लगातार आ रहा था, लेकिन अभी 2 रोज से ना वो सर $1 आना बंद हो गया। अच्छा, तो उसका क्या रीजन हो सकता है सर? वो उसका मुझे मतलब उसका जानकारी चाहिए था, क्योंकि 2 रोज से मैं देख रहा हूँ तो वो आ नहीं रहा है। $947 पड़े हैं, मुझे 500 रिवार्ड मिला था और 200 का अगली बार मिला था। उज्जवल सर, चलिए अभी देखिए, आपका जो $1 का 2 हफ्ते से नहीं आ रहा है बोल रहे हैं ना? अच्छा, 2 हफ्ते में सर 2 दिन से बस। अच्छा, 2 दिन से नहीं आ रहे। हाँ, मैं कल भी देखा था 947 था, शायद परसों भी देखा था 947 से ऊपर नहीं जा रहा है। और ये लगभग है ना, ये आ रहा है, मैं डेली उसको आईडी को ओपन करता हूँ, एसेट ओपन होता था। अच्छा, तो वहाँ पे लगभग ये है ना 900 जो है ना मेरा 14-15 से बढ़ रहा था लगातार, जो 947 तक पहुंच गया, लेकिन अभी 2 दिन से वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बस 947 हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, काम चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी लोगों का तो आ रहा है, मेरा तो आ रहा है। अगर जिनका रिजर्वेशन लग रहा है ना उनका तो आ रहा है, पर ऐसे और अगर किसी का हुआ तो उसको जिसने आईडी मतलब दोबारा से एक्टिव नहीं करी उससे पता लगता है, लगेगा। जी 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 जी, हम लोग अभी देख लेते हैं मीटिंग में और कोई साथी होंगे
और जिन्होंने बाद में जो $60 जो ग्रोथ फाइनेंस में डालने के लिए बाहर से बोला था, अगर वो नहीं डाले हैं, उनका जो $1 का जो डेली का डेली जो आता था, जो क्या बोलते हैं उसको, लॉक्ड बैलेंस में, लॉक्ड सेटिंग में, तो और कोई साथी है इस तरह की उनका आ रहा है क्या? तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो साथी हैंड राइज करें। हेलो सर, मेरा आप थोड़ा वेट करिए, मैं देखता हूँ और किसी का ऐसा आ रहा है कि आप अकेले हैं, ठीक है ना सर? ओके। तो और इस तरह का दिक्कत कोई साथी को आ रहा है तो प्लीज हैंड राइज करें। शमशेर सिंह, आइए सर। शमशेर सिंह। हाँ सर, मैंने एंट्री किया कि ये भाई साहब का ना प्रश्न क्लियर नहीं है। जो ये कह रहे हैं जो $1 रोज आता है, वो तो जब से इन्होंने एक्टिवेट किया है ना अकाउंट को, उस दिन से लेकर जितने दिन हो गए हैं, तो उतने ही डॉलर इनके डेट भी लिखी होगी और डॉलर भी उतने हैं। 947 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 947, क्योंकि 180 दिन बाद तो 20% मिल रहा है। जब 180 हो जाएंगे तो मतलब कि अगर 40 दिन हुए हैं तो $40, 947 तो हो ही नहीं सकते। 947 ये गलत जगह देख रहे हैं कुछ, ये मतलब कि मैं इसलिए मैंने बीच में दखल दिया कि 947 एक रोज का आता है, वो 947 हो नहीं सकता। जगदीश जी, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा स्क्रीन शेयर करके, ठीक है ना? हाँ, ओके सर। मैं आपको, मुझे हाई कर दीजिए, मैं बाद में आपसे बात कर लूंगा, देख लूंगा क्या है। और बाकी साथी हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं। प्रवीण यादव जी, वेलकम है सर, वेलकम। नमस्कार सर। सर आइए, आपका एड्रेस था सर। जी, राधे राधे। राधे राधे सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। ओके सर। 1313 लखविंदर सिंह, वेलकम है सर, वेलकम। वन थ्री लखविंदर सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो भाई बोल रहे थे, मतलब कि $1 वो आ रहा, मैं चेक किया अभी भी वो आ रहा। मैंने जो $60 डाल के मैंने एक्टिवेट नहीं करी, मतलब कि जो $1 डेली का आ रहा वो आ रहा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वॉलेट को, तो शायद पता नहीं चल रहा होगा, तो हिसाब करने से पता चल जाएगा कितने दिन से आईडी एक्टिवेट हुआ है और वहाँ पे कितना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अनरुल हक, वेलकम है सर, वेलकम। अनरुल हक, आपको अनम्यूट किया गया है, आप एंड्रेस सर आपका, वेलकम है सर, वेलकम। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, वेलकम है आपको। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, जय जगन्नाथ, बोलिए। जी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं 10 डाला था, जो 10 रिवार्ड नहीं मिल रहा था 10 डालने के लिए, तो सर 10 डाला था तो वो आया नहीं, तो उसको कैंसिल करके सिर्फ $1 लगा दिए है। 470 यूनिटी का। सर कोई दिक्कत तो नहीं है? $10 कब डाले थे सर? 10 में डाला था सर 1 अप्रैल, 1 मई को। अच्छा अच्छा, जब बंद हुआ ये ऑफर जो चल रहा था 10 का भी। हाँ, जी 7 डाले था सर, 7 डाल एक्टिवेशन किए थे, कितना डाले? नहीं ठीक है, ठीक है, अभी उठल आप लगाइए, कोई बात नहीं। उसको सर अभी जो मिनिमम, बस मिनिमम जो $20 जो $20 का उठल जो लिख रहा था, अभी तो मिनिमम 50 का दिया ना, अब लगा सकते 470 लगा दे सर।
जी जी, आपका वॉलेट के हिसाब से अभी सब लगा सकते हैं। अमूल्य रत्ना प्रधान, वेलकम है सर। अमूल्य रत्ना प्रधान, शायद आप उड़ीसा से होंगे, मेरे को लग रहा है। वेलकम है जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, बोलिए सर। जी सर, जो भी अभी ना सर, जो 180 दिन का जो पूरा हो जाएगा ये, जी, इसके बारे में कंपनी तो अभी कुछ भी नहीं बताता है सर, एक बार भी नोटिफिकेशन नहीं दिया सर। वहाँ पे तो काउंटडाउन चल रहा है ना सर आपका 180 दिन का। डेली का डेली $1 आ रहा होगा और 1.5% आपका TFT भी आ रहा होगा और जो USDT भी आ रहा होगा सर। तो जब कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा, किसी का तो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। 180 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा, जो यूजर पहले लगाया था दिसंबर में, ठीक है सर, तो उनका पहले तो गिनती जो चल रहा है उसका 180 डेज कवर हो जाएगा। तो हमें उसी टाइम पता लगेगा कि किस तरह से $20 कितना दिया और कैसे दिया, कहाँ पे देगा और उसको उधर कैसे ले सकते हैं। तो उसके बारे में कंपनी ने तो अब मेरे ख्याल से उसी टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा सर। अभी तो काउंटडाउन चल रहा है ना, अभी दूसरा काम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा भी वो कंप्लीट होने दीजिए, तब जाके वहाँ पे बात करेंगे। सर जी राधे राधे। राधे राधे सर। नहीं कह रहा था, मेरे मतलब 3 दिन से नोट बॉन्ड आ रहे हैं जी, तो इसका सर, क्या आपका लेवल 5 होगा या फिर 6 होगा? और 5 क्रॉस कर गया। जी जी जी, जो देखिए लेवल 4 तक डेली का डेली रिजर्व आप कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली, लेकिन जो आईडी लेवल 5 के हैं और 6 के हैं, उनका 3 दिन 4 दिन 2 दिन कंपनी के हिसाब से वो नोट वाला आता है, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो कंपनी का पार्ट है। दूसरी बात है, क्या कंपनी है ना इस प्रकार से अपना ओपिनियन ले रही है या फिर कोई नहीं, या फिर है ना ऐसा गुमराह कर रही है, जैसे कल लास्ट 2 दिन से जो नोटिस दिया है, या तो ये कंपनी अपना कम्युनिटी का ओपिनियन ले रही है बिना किसी चीज को बताए हुए, या क्या चल रहा है? देखिए सर, हेलो, अभी कंपनी का दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा प्लानिंग लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे आप है, हम है, सब है, तो हम लोग ऐसे ही बस आकलन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये कर सकता है, ये करने वाला है, हम लोग ऐसे ही बस प्लानिंग का सोच रहे हैं। लेकिन जो प्लानिंग उनका चल रहा है ना, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना। कंपनी ने कोई क्लियर नोटिफिकेशन, क्लियर वो कस्टमर सपोर्ट का कल मैंने लिया था, कस्टमर सपोर्ट फॉर्म के यहाँ पे मैंने मैसेज डाला था, तो उसमें मैंने विड्रॉल के रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग मैंने उसमें मैसेज डाला था, तो उन्होंने विड्रॉल के रिगार्डिंग तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 30 जून के लिए कुछ बोला है उन्होंने। जी, यदि आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ आपके लिए। जी जी है सर, देखिए कोई जरूरत नहीं है आपका स्क्रीनशॉट के लिए। देखिए अभी जो आपको कस्टमर केयर से मैसेज आया ना, वो लगभग सभी को आ रहा है, एक ही मैसेज, मतलब घुमा फिरा के 2-3 मैसेज को आपको हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी का जो कस्टमर केयर से जो देखिए जो बैठे हैं या फिर वो AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें मैसेज मिल रहा है, समझ रहे ना। जी जी, तो वो उसका मतलब एक ही है, वो बोल रहे हैं कि जून 30 तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ भी, एक सवाल थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा है, जैसे कि 30 जून के लिए उसी नोटिफिकेशन की छोटे से शब्द में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है हमारे माइंड में। जैसे उन्होंने बोला कि हम सफल कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे, इसका मतलब वो सेम कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी को, जैसे कि उन्होंने कुछ शब्द ऐसा बोला है कि इसीलिए बोला गया कंपनी की तरफ से, क्योंकि इससे पहले रिजेक्ट हुआ है फाइल, इसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है। देखिए हम अगर कुछ लोन के लिए हो या फिर अकाउंट खोलने के लिए अगर मान के चले तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, KYC करता है, ठीक है ना। तो किसी कारणवश वो फेल होता है, इसका मतलब नहीं कि दोबारा नहीं हो सकता, समझ रहे ना।
तो किसी काम को अगर कर रहे हैं तो हो सकता है डिले हो सकता है, लेट हो सकता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट अगर गलती से डॉक्यूमेंट कोई अगर दाखिला नहीं हो सकता है तो दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट को देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तब क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड होता है, समझ रहे ना। अब जैसे माना कि हमने वो दिसंबर 25 दिसंबर को हमने वो 6 मंथ वाला पैकेज वाला जो काम किया था, उसके भी 5 मंथ कंप्लीट होने को आ चुके हैं और 6 मंथ में अंडर जा चुके, 6 मंथ में जा चुके हैं। तो क्या 20% रिलीज करके विड्रॉल में देगी, खाली रिलीज करेगी? ये तो तब पता चलेगा ना सर क्या हो सकता है। अगर 20% जो देगा कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि आपका 20% जो मिलेगा आपका जब 180 डेज कवर होगा, तो कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि आप एक ही बार उधर ले लें, तो उसको इकोसिस्टम के माध्यम से आपको इनकम देता रहेगा और धीरे धीरे भी उधर देता रहेगा। तो एक ही साथ में आपको कोई कंपनी, अगर आप मान के चलिए आप कंपनी है, आप कंपनी का ओनर है, ठीक है ना, आप क्या चाहेंगे क्या कि साथ में मैं आप मुझे पैसा दे देंगे और मैं निकल के चला जाऊंगा? तो इसीलिए जो इकोसिस्टम उनका बनाया गया है, देखिए पहले ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में इतना सारा ऑप्शन नहीं था इनकम का, ठीक है। ट्रेजर फंड में आया ये आपका स्टेकिंग वगैरह आ गया, आपका ये अर्निंग वगैरह आ गया सब धीरे धीरे। तो अभी देखिए नोवा एनएफटी में बहुत सारा प्रोडक्ट जो है ना, ग्रोथ फाइनेंस हो गया, यूएसडी फाइनेंस हो गया, इकोलॉजी, बहुत सारा और भी आने वाला है। तो वो कंपनी चाहेगा उसका पैसा जो है वो धीरे धीरे देगा, इकोसिस्टम के माध्यम से देगा, वो एक ही साथ में नहीं दे सकता मेरे ख्याल से। बाकी कंपनी का क्या हो सकता है, वो एक ही साथ दे सकता है, ये भी तो बोल नहीं सकते, समझ गए। तो उस चीज के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होता ना, तो हम लोग बता नहीं सकता कि लड़का होगा कि लड़की होगा। हाँ, इतना पता है कि टाइम में डिलीवरी होगा, समझ रहे। हमारे बीच प्रदीप श्रीवास्तव सर आगे हैं, बहुत ही अच्छे लीडर और बहुत ही अच्छे वक्ता है। उनकी बातें जो है बहुत ही ऐसा लगेगा आपको सुनने में कि अब सुनते ही जाए। मैं तो हर टाइम सुनता रहता हूँ उनको। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच प्रदीप श्रीवास्तव जी उपस्थित है, तो प्लीज सर, दिल की बात मंच पर आपको वेलकम है सर। राधे राधे सर, जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद सत्यनारायण सर मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए, और बाकी जो भी हमारे मंच पे समय ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं उन सबको मेरा प्रणाम, और हमारे नए पुराने सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए कंपनी कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन हमें दे रही है वो थोड़ा सा ना पढ़ने के साथ साथ समझने का भी फर्क है। जैसे कि आप सब एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पढ़ाई नहीं की है, मगर हम में से कौन ऐसा है जिसे छोटा आ बड़ा आज भी पूरा याद है। ये अपने आप में बहुत छोटी सी टेस्टिंग है और सबको याद है। जो टीचर प्रोफेशन में है ज्यादातर उनको तो मानता हूँ कि उनको याद होगा। अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करूँ तो 100 में से 95% लोग छोटा बड़ा से ही स्टार्टिंग करते हैं और छोटा बड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे रूटीन में नहीं रहता वो हम भूलने लगते हैं। तो यहाँ पे 2 काम सभी को करने हैं। पहला काम, नोटिफिकेशन को डिटेलिंग के साथ पढ़िए और एनालिसिस अपने स्तर पे खुद करने की कोशिश करिए। नोटिफिकेशन आपको बहुत कुछ बताता है, बस समझना हमें पड़ता है। हम क्या करते हैं, आया थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी उज्जवल सर आएंगे हमें अपडेट दे देंगे, अभी सत्यनारायण सर बताएंगे, या फिर हम अमूल्य सर तक का वेट करते। मैं उस वेट करने को मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सही सोचा है या गलत सोचा है, उस पे फाइनल मोहर लगाने के लिए हमारे बड़े लीडर जैसे अमूल्य सर आते हैं, जिसमें सारंगी सर आते हैं, तो ये हमारी गलतियों पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बैठे हैं। मगर फाइनल पढ़ाई की तैयारी, एग्जाम तैयारी आपको करनी होती है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उसको मैंने भी समझा, समझने के बाद एनालिसिस किया और मैं खुद ही पॉजिटिव हो गया। तो आप अगर सोचिए, खुद भी आप पॉजिटिव होने की रास्ता बना लेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपको नेगेटिव नहीं कर पाता है। आप किसी मंच पे जाके बैठे और उसने आप शेयरिंग में शुरुआत करी,
आज का नोटिफिकेशन मेरे लिए किसी मायने नहीं रखता, ये बेकार है, ये फलाना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपने खुद पढ़ा नहीं, समझा भी नहीं, आपने उस व्यक्ति को सुना, ये तो बढ़िया व्यक्ति है, ये तो अच्छी बातें करता था, आज नेगेटिव कैसे हो गया, आपका मनोबल टूटने लगेगा। ऐसी गलतियां मैं कम्युनिटी के जितने भी हमारे छोटे बड़े साथी हैं सबसे बोलूंगा नहीं करनी है। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप चुपचाप उस समय लीव करें, खामोशी से बैठे, शाम को वेट करें। अमूल्य सर आपको गाइडलाइन देने के लिए जिम्मेदारी निभाते हैं और वो आकर आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए इस बात का ये मतलब है। तब आप उस बात को एनालिसिस खुद भी करें कि हाँ ये चीज मेरे समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि वो भी वो काम करते हैं जो हम लोगों को करना चाहिए, समझना चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, वो हम मेहनत नहीं करते, हमने डिपेंडेंसी बना के रखी हुई है, हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी को इस समय कम करने की जरूरत है। अगर बात करूं भरोसे की, विश्वास की, लोगों का भरोसा, जो विश्वास अभी डगमग डगमग कर रहा है वो जिंदगी में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी है। इस्तेमाल हमें कैसे करना है उस सही जगह वो आपको पता है और आपसे अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता। आप समझने की कोशिश करिए। अगर कंपनी नेगेटिव की बात करूं तो किसी भी एक पॉइंट पे आप बता दीजिए नेगेटिव है, कंपनी नोटिफिकेशन देना बंद कर दे, अभी हम और पैनिक हो जाएंगे। कंपनी के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करना बंद कर दे, हम और पैनिक हो जाएंगे। हमारे लीडर मन मीटिंग करना बंद कर दे, हम और पैनिक हो जाएंगे। तो आप ऐसी सिचुएशन में फंस क्यों रहे हैं? कंपनी सारी चीजें कर रही है और उसके बाद हम लीडरों पे डिपेंडेंसी इस बात की बनाते चलते हैं कि दूसरे मंच पे सर ये, इस मंच पे ये, वो लीडर ऐसा, ये लीडर वैसा। देखिए 365 दिन एक जैसे नहीं गुजरते, तो फिर हमारी कंपनी की सोच के प्रति अलग अलग लीडरों की अलग अलग सोच हो सकती है। मैं किसी भी लीडर की सोच को गलत और सही कहने के पर्पज से बात नहीं कर रहा और ना ये करनी चाहिए। मैं किसी के मंच पे अगर बैठा हूँ और वहां मैं कुछ सुन रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है उस पर मैं रिसर्च करूं और फिर मैं ये डिसाइड करूं कि हाँ ये बात से मेरा फायदा होगा, इस बात से मेरा ये नुकसान है। तो वो सारी चीजों की समझ अब हमें बढ़ानी होगी। अब वो समय नहीं रहा है जो पहले वाली ट्रेजर एनएफटी थी, जहाँ पे हमारी सोच क्या थी, पैसा लगाया इतने दिन में इतना हो जाएगा, इतना दिन में इतना निकालना है। अब हमें ये सोच बढ़ानी होगी कि हमारा पैसा कहाँ पे लगाने पे ज्यादा बढ़ेगा, किस प्लान में जाके कितने समय के लिए रखना है, हर चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट करने की वजह से आप प्रॉफिट में ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। और ये मैं शेयरिंग में एक बार बता चुका हूँ, फार्मूला मैं लोगों को दे चुका हूँ कि एक ही कंपनी के फॉर्मूले में अगर आप कैलकुलेशन के साथ चले और बिना कैलकुलेशन के साथ चले तो उसमें फर्क होगा। आई थिंक काफी लोगों ने सुना हुआ है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूँ कोई भी प्लान, कोई भी चीज अगर आप करने जा रहे हो ट्रेजर नोवा के अंदर तो आप उसको ध्यान से देखिए। उसको करने से पहले एक बार मैनुअल कैलकुलेट कर लीजिए कि 30 दिन के लिए अगर मैंने लगाया तो इतना प्रॉफिट, 1 महीने लगा तो इतना प्रॉफिट, 2 महीने लगा इतना प्रॉफिट और 6 महीने लगा तो इतना प्रॉफिट। ये सब चीजें करने से पहले आप एक बार ABC तीनों जगह देख लीजिए, मुझे पैसा कहाँ रखने पे कितना फायदा मिल रहा है, फिर आप इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आपको तब भी डाउट लग रहा है तो शाम की मीटिंग में आइए, फिर आपको देखिए हमारे एक्सपर्ट पैनल के जो भी लीडर्स होते हैं आपको उस पर डिस्कशन करेंगे और आपको बता देंगे। तो एक से बढ़कर एक जब हमारे साथ लीडर का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पे करके किसी को नहीं देना है, तो अभी आप लोग ऐसी चीजों का फायदा ले सकते हैं। विश्वास बनाए रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा और हर किसी को मिलेगा। और यदि आप विश्वास से भटक रहे हैं तो केवल और केवल मैं ये बताना चाहता हूँ, केवल आप अपना नुकसान करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान 5 पैसे का भी नहीं होगा। जो लोग गलत फहमी का शिकार है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये उखाड़ देंगे, हम वो कर देंगे, अगर ये किसी के मन में है तो वो पहली बात तो 1 जुलाई से पहले अपने मन में सारे ख्याल हटा के लो। कंपनी ने हमें डेट दे रखी है 30 जून 2026। जिस 30 जून 2026 रात 11:59 तक
मैं तो बोलूंगा कि हर व्यक्ति को वेट करना है और कुछ नहीं करना है। आप सिस्टम के साथ बने रहिए। सिस्टम जो बोल रहा है उसमें आपको ऑप्शन देता है, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जिस दिन आपको एक नोटिफिकेशन में केवल ये लिखा हो कंपलसरी है पार्टिसिपेट करना है, वहां आपके लिए हमारे जैसे लीडरों का रोल बढ़ जाता है। उस पर एनालिसिस करके हमारे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट पैनल के लीडर जैसे हमारे संजय सर हैं, काफी एक्सपीरियंस है, अमूल्य सर हैं, उज्जवल सर हैं, अनूप भाटिया जी हैं, तो ये सब विवेक सर है, तो ये सब अपना एक निचोड़ निकाल के आपको दे देते हैं कि भैया ये कंपनी की इस चीज पे हमें एक्शन लेना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका डिस्कशन हम तब करेंगे। अभी हमें क्या क्या करना है, अभी हमें केवल 3 चीजों पे काम करना है। हर बंदे के लिए जो भटक रहा है, पूर्ण रूप से 1 जुलाई तक के लिए अपने सारे नेगेटिव थॉट्स कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जब डेट नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे पास 1 जुलाई तक का हम वेट करेंगे सब लोग। दूसरा क्या करना है, मंच पे बने रहिए, अपना फेवरेट मंच आपका जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं किसी भी मंच का नाम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं बोलता हूँ। मेरी एक आदत है, जो आदमी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे तो नुकसान में नहीं जाएंगे। अब वो आपका डिसीजन, आप कौन से मंच को ईमानदार और लीडर को अच्छा मानते हैं, वो आपकी चॉइस। तीसरा हमें क्या काम करना है, तीसरा हमें अपने अंदर 1% भी नेगेटिविटी नहीं रखनी। ये 1 जुलाई तक जिस व्यक्ति ने अपने अंदर 100% पॉजिटिविटी रख ली और नेगेटिविटी निकाल दी, वो 1 जुलाई को मीटिंग में आके दिल की बात पे मेरे से बोलना, प्रदीप सर आज अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अच्छा है तो भी मैं सुनूंगा और बुरा है तो भी मैं सुनूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि मैं केवल और केवल ये मान के इस सिस्टम पे आया था, मंचों पे बोलने के लिए ना तो मुझे पब्लिसिटी चाहिए थी आज, और ना मुझे 1 जुलाई को चाहिए। आप मेरे लिए तालियां बजाएंगे तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेरे लिए तालियां नहीं बजाएंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आपने स्वार्थ के लिए काम करता है उसे फर्क पड़ता है इन चीजों का, मगर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं निस्वार्थ सेवा के भाव से इन सारे बड़े लीडरों को देख के समझ के मंच पे बोलना शुरू किया। मेरा आने का पर्पस क्या था, केवल ये कि मैं सुंदरलाल सर के मंच से मैंने स्टार्टिंग की थी अपने कैरियर की। जो बातें मंच में बताई जाती थी उसमें से 20% लोगों को नहीं समझ में आती थी, 80% समझदार लोग ही समझ पाते थे। मैंने पकड़ा कि एक्सपीरियंस अपना जो है सेल्स का, मैं उस लैंग्वेज में समझाता हूँ जो व्यक्ति को जैसा समझना आसान लगता है, इसलिए सिस्टम में आया। और अभी तक मुझे सिस्टम पे कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है। सुंदरलाल सर के मंच से लेके आज आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि मैं ज्यादातर मंचों पे दिखाई देता हूँ। और इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने का एक प्रोसेस होता है, इसलिए मैं उसका वेट करता हूँ, क्योंकि मैनर्स होते हैं, एक ग्रुप की गरिमा होती है जिसको फॉलो करना होता है। माइक मेरा भी अनम्यूट रहता है, मैं जब चाहूँ बीच में बोल सकता हूँ, कभी नहीं, क्योंकि आप सिस्टम में रहेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो हमारे लीडरों ने करा है उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं केवल आप लोगों से बस यही बोलना चाहता हूँ कि ना मैंने आज तक कोई मंच बनाया है और ना मैं बनाऊंगा। जब मेरे पास इतने सारे मंच, इतने सारे लीडर, इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, तो मुझे अपना मंच बनाने की कोई जरूरत ना तो है और ना कभी भविष्य में होगी। मैं केवल एक चीज चाहता हूँ, आप सबका भला होगा तो मेरा भी भला होगा, और आप सबके अगर कुछ बुरा होगा तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि जिस परिवार का हिस्सा आप हैं उसी परिवार का हिस्सा मैं भी हूँ। आपको दुख होगा, मुझे भी दुख हो रहा है, आपको खुशी मिलेगी, मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी कि मेरा विड्रॉल आने से पहले अगर मोहम्मद राशिद जी मुझे फोन पे बोलेंगे प्रदीप सर आज मेरा विड्रॉल आया है, और राशिद